देखो गाइस, एक चीज़ होती है आलस। इस आलस को दूर करने का अगर कहा जाए तो बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। बहुत सारे तरीके आलस को दूर करने का। जैसे कभी कभी एग्ज़ाम पास में आता है तो कितनी हाई प्रेशर होता है, तब इंसान कितना पढ़ता है, दिन रात भी चाहे पढ़ लेता है, ठीक है। जब एग्ज़ाम पास में होता है मतलब एक तरह का प्रेशर होता है, ठीक है। स्ट्रेस तो में तो शायद ख़राब रहता है स्ट्रेस लेना, क्योंकि बाल झड़ते हैं उससे और हार्मोन्स अच्छे नहीं रहते, ठीक है। दूसरा, आलस जो होता है ना, मौत का दूसरा नाम है। अगर किसी को मौत का दूसरा नाम कहे तो आलस ही है। तो आलस को सबसे पहले हटाने का, देखो मेरे दिमाग में तो ये आता है कि सबसे पहले खुद को चलते रहने का, मतलब परसिस्टेंस रहने का, जो आपका कार्य है उसके लिए परसिस्टेंस रहने का। और मेरे को एक मेच्योर दोस्तों ने भी बताया था, वो मैं नहीं शेयर करना चाहता वो क्या बात है, क्योंकि बस यही कि आपका जो काम है वो करते रहो, अपने इमोशन से हिलो मत, डुलो मत, आपका जो काम है वो करो, बस ये बात है। किसी भी हालत में ऐसा मत सोचो मुझे ये बनना है, वो बनना है, ये बनना है। अभी जो हाथ में, अभी आपके हाथ में जो काम है वो करो, ज़्यादा टेंशन मत लो, ज़्यादा जो भी आलतू फालतू क्वेश्चन आते हैं दिमाग में जिसका आंसर तुम ढूंढ ही नहीं पाते उनको साइड में करो, ठीक है। कोई मतलब नहीं उनका, और जिनका आंसर तुम्हें पता चल गया है वो अपनाओ, ठीक है। ज़रूरी नहीं हर चीज़ का आंसर मिले। सबसे पहले तो अपने माइंड से जो एनजाइटी वेंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, उनको थोड़ा दूर करो। ज़रूरी नहीं हर चीज़ का आंसर मिले ही मिले, ठीक है। दूसरा, जिनका आंसर मिल गया है उस पर फोकस करो, ठीक है। आलस को सबसे पहले भगाने का ये है कि आपको खुद पे सख्ती करनी पड़ेगी। या तो एक ऐसा इंसान के साथ, जैसे अपने दादाजी या अपने पिता जो तुम पे सख्ती करते हैं वो उनके साथ रहो, या खुद पे सख्ती करने के लिए ऐसे एनवायरनमेंट में चले जाओ जहाँ पे कहीं पे काम करो, कहीं पे जॉब कर सकते हैं, कहीं लाइब्रेरी चले जाओ, लाइब्रेरी में स्टडी कर सकते हैं ऑनेस्टी के साथ, ठीक है। और खुद को पुश करना पड़ेगा, बात तो यही है। आलसपन को दूर हटाने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई। इस दिन में मैंने कोई ये एक प्लान बना रखा है, उस प्लान को बना के उस पर चलना पड़ेगा। भले वो प्लान होए ना होए परफेक्ट तरीके से, पर उसको अप्लाई करना पड़ेगा। धीरे 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 तुम उस प्लान को भी फॉलो करने लग जाओगे। कोशिश ये करने की जो प्लान लिखा है ना, उस प्लान के अलावा 20% और एक्स्ट्रा कर पाए। ज़रूरी नहीं उसको बाहर से नीचे नहीं आना, हमेशा उस बाहर से और ऊपर जाने की सोचने का 20%, ठीक है। 1% इम्प्रूवमेंट एवरी डे ऐसा बोला जाता है, लेकिन वो 1% इम्प्रूवमेंट मैंने अभी तक मेरे पे काम नहीं किया अभी तक, सही बताऊँ तो। मैं भी नया नया ही इस फील्ड में, ठीक है। देखते ही, ये मैं भी अप्लाई करूँगा, मुझे भी इस चीज़ की समझ में आएगा भाई। सब खुद पे सख्ती करनी ही पड़ेगी। सबसे बड़ी कमी होती है हमारे में सक्सेस में लेकर कि हम खुद पे सख्ती नहीं करते। सख्ती करो, भयंकर सख्ती करो। जहाँ से मन भाग रहा है उसकी उल्टी दाएं साइड में जाओ। अगर पढ़ाई का मन नहीं कर रहा तो उसकी उल्टी साइड में जाओ, भाई पढ़ाई करेंगे। जैसे दिमाग कहता है कि पढ़ाई से दूर भागने की कोशिश करता है, तभी उस ट्रिगर को समझने का, उस समय उस अवेयरनेस को लाने का कि भाई ये चीज़ मेरा माइंड, उसको नया नाम दे देने का। अच्छा दिमाग, तुम इस चीज़ से भाग रहे हो दूर, अब तो यही करेंगे, ठीक है, अब तो यही करेंगे। इस तरह की जिद होनी चाहिए। जब तक नींद ना आए तब तक पढ़ाई करते रहो, ठीक है। जैसे मेरे हिसाब से, मैंने अपना एग्जाम्पल, तुम्हारा ऐसा जो तुम्हारा काम है वो ऐसा करो ना। जब तक खुद पे सख्ती नहीं करेंगे, खुद को एक्सपीरियंस नहीं लेने देंगे, तब तक आलस पर हटेगा नहीं। वो आलस मौत का दूसरा नाम है, मौत का दूसरा नाम आलस है। इतनी घटिया मौत देगा सड़ा सड़ा के आलस, सच बता रहा हूँ। इस आलस से कुछ भी हो जाए भाई, आलस से जरूर दूर रहने का। चिंता और आलस, इन दो चीज़ों से हमेशा दूर रहने का। कितनी बकवास कर लेता हूँ।